भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। यह उपदेश केवल उस समय के लिए नहीं था, बल्कि आज भी जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के संशयों को दूर कर उसे कर्म, धर्म, भक्ति और आत्मा के सत्य का ज्ञान दिया। अर्जुन युद्ध के पहले अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो गया था और दुख तथा मोह में डूब गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाते हुए धर्म का सही मार्ग दिखाया। 1. अर्जुन का मोह और धर्म संकट। युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले अर्जुन अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने से हतोत्साहित हो गया। उसने अपने धनुष बाण छोड़ दिए और कहा कि वह ऐसे युद्ध में नहीं लड़ सकता जिसमें अपने प्रियजनों का नाश हो। वह कर्तव्य और संबंधों के बीच फंसकर निर्णय नहीं ले पा रहा था। यही समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया और समझाया कि मोह के कारण वह अपने धर्म से विमुख हो रहा है। 2. कर्मयोग का सिद्धांत, कर्तव्य पालन का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में हर किसी को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन का धर्म एक क्षत्रिय का था, इसलिए उसका कर्तव्य था धर्मयुद्ध में अपने शत्रुओं से युद्ध करना, भले ही वे अपने संबंधी ही क्यों न हो। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, लेकिन फल की इच्छा करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। इस सिद्धांत में भगवान ने कर्म को जीवन का सबसे बड़ा धर्म बताया। मनुष्य को हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परंतु फल की चिंता किए बिना। फल की आसक्ति मनुष्य को बंधन में डालती है, जबकि निष्काम कर्म, बिना किसी स्वार्थ के किया गया कर्म उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। 3. आत्मा का अमृतत्व, आत्मज्ञान का उपदेश। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसका असली स्वरूप आत्मा है, जो नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। शरीर नाशवान है और मृत्यु के समय आत्मा शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करती है, जैसे पुराने कपड़े छोड़कर मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, और न ही इसे कोई शस्त्र मार सकता है। इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। इस ज्ञान से अर्जुन के मोह और शोक का निवारण हुआ। 4. समत्व योग, सुख दुख में समानता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समत्व, समानता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान दृष्टि से देखता है। जीवन में हर परिस्थिति में स्थिर रहना और अपने मन को नियंत्रण में रखना ही योग है। समदुख सुख धीर सोमृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है वही अमरता का अधिकारी बनता है। ये संदेश ये सिखाता है कि हर परिस्थिति में मन को शांत और स्थिर रखना ही मनुष्य का धर्म है। 5. भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति निष्कपट हृदय से भगवान की शरण में आता है और उन्हें प्रेम और श्रद्धा से भजता है, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि मन, वचन और कर्म से भगवान को समर्पित होना ही भक्ति योग है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज। सभी धर्मों का परित्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया कि ईश्वर की शरणागति और प्रेम से मनुष्य के सभी संकट दूर होते हैं और उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। 6. ज्ञानयोग, आत्मा साक्षात्कार का मार्ग। अर्जुन को श्री कृष्ण ने ज्ञानयोग का उपदेश भी दिया, जिसमें आत्मा, ब्रह्म और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझाया गया है। उन्होंने कहा कि संसार में सब कुछ नाशवान है, केवल आत्मा शाश्वत है। जो व्यक्ति इस सत्य को जानकर जीवन जीता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानयोग का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, आत्मा का ब्रह्म से एकत्व है, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर और बाहर के संसार के सत्य को समझता है। 7. योग का महत्व, मन और इंद्रियों का नियंत्रण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि योगी वह है जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है और अपनी चेतना को परमात्मा में स्थापित करता है। ध्यान और साधना से मनुष्य अपने मन के भ्रमों को दूर कर सकता है और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। योगी वही है जो आहार विहार और कर्मों में संयमित रहता है। 8. प्रकृति और पुरुष का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति और पुरुष के तत्व का ज्ञान भी दिया। उन्होंने बताया कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति के गुणों के कारण है। आत्मा, पुरुष केवल साक्षी है, जबकि मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण स्वयं को कर्ता मानता है और मोह में फंस जाता है। 9.
मोक्ष का मार्ग, जन्म और मृत्यु से मुक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष का मार्ग बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है और अपने कर्तव्यों को बिना आसक्ति के करता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। 10. अर्जुन का संशय समाप्त होना। श्री कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन का मनोबल पुनः स्थापित हुआ और उसका भ्रम समाप्त हो गया। उसने अपने कर्तव्यों को समझा और पूरी निष्ठा से युद्ध करने का संकल्प लिया। अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। हे अच्युत, आपका प्रसाद पाकर मेरा मोह नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति लौट आई है। भगवान श्री कृष्ण का ये ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना, फल की इच्छा से मुक्त रहना, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, भक्ति और योग के मार्ग पर चलना तथा हर परिस्थिति में स्थिर मन से आगे बढ़ना ही सच्चा धर्म है। गीता के ये सिद्धांत आज भी हमारे जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक हैं और हमें जीवन के संघर्षों में सही मार्ग दिखाते हैं। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है, जो मानवता को शाश्वत शांति और मोक्ष की ओर ले जाने वाला पथ दिखाती है।